कथा आरंभ होती है उस अद्भुत प्रतिज्ञा से जो वीर बर्बरीक ने अपनी माता के समक्ष ली। वह सदा निर्बल पक्ष का साथ देगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह 3 अमोघ बाणों का धारक था। पहला मित्रों और अपने पक्ष को चिन्हित करता, दूसरा निष्पक्ष और युद्ध से बाहर रहने वालों को, और तीसरा उन सब का अंत कर देता जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया, अर्थात शत्रु। एक ऐसा धनुर्धर जिसके लिए 3 तीर ही पर्याप्त थे रणभूमि का भाग्य बदलने के लिए। कुरुक्षेत्र जाते हुए मार्ग में श्री कृष्ण ने बर्बरीक की लीलापूर्ण परीक्षा ली। उन्हें एक वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को भेदने का लक्ष्य दिया गया। शर्त यह कि हरे या अध खुले पत्ते आहत न हों। बर्बरीक ने बाण साधा, सूखे पत्ते झरने लगे। तभी प्रतीत हुआ कि एक पत्ता बच गया है। बर्बरीक निडर स्वर में बोले, मेरा बाण लक्ष्य नहीं छोड़ेगा, और प्रकट हुआ कि वह पत्ता श्री कृष्ण के चरणों के नीचे दबा था। वे विनत हुए, प्रभु चरण हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण चरण को भी भेद देगा। लीला स्वरूप श्री कृष्ण ने कहा, यह स्मरण स्थल आगे उनके देह त्याग का कारण बनेगा। और परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि बर्बरीक के बाण अद्वितीय हैं। फिर भी यही अद्वितीयता धर्म के लिए संकट थी। युद्ध केवल कौरव पांडव का नहीं था, यह धर्म और अधर्म, प्रतिज्ञा और पाप, श्राप और श्रापित के मध्य का समर था। बर्बरीक का वचन था, वह सदा निर्बल पक्ष में खड़ा होगा। आरंभ में पांडव निर्बल प्रतीत होते तो वह पांडवों के साथ होता। जैसे ही कौरव दुर्बल पड़ते, वह पक्ष बदलकर कौरवों का साथ देता। इस प्रकार युद्ध का संतुलन निरंतर डोलता, मर्यादा टूटती और परिणाम धर्म के विधान से भटक जाता। श्री कृष्ण ने उन्हें भविष्य की झलक दिखाई, कैसे उनके 3 बाणों का संधान युद्ध को पल पल में पलट देता, कैसे प्रतिज्ञा उन्हें अपने ही प्रियजन पर प्रहार करने की विवशता तक ले आती। बर्बरीक ने सत्य पहचाना। उनकी शक्ति, उनकी प्रतिज्ञा के कारण धर्म युद्ध की रेखाओं को मिटा सकती है। एक सच्चा योद्धा युद्ध नहीं चुनता, युद्ध अपने योद्धा को चुनता है। जब युद्ध यज्ञ बन जाए तो आहुति आवश्यक होती है। बर्बरीक की एक अंतिम इच्छा थी, महायुद्ध का साक्षी बनना, भगवान श्याम को धर्म निभाते देखना। समाधान एक ही था, स्वयं को रण से विरक्त करना, ताकि उनकी प्रतिज्ञा युद्ध की धुरी को न तोड़े। और यह संभव था सर्वोच्च दान से, शीश दान से। वीर बर्बरीक बोले, मैं घटोत्कच पुत्र, महाबली भीम का पौत्र बर्बरीक, स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं। यह केवल वीर गति नहीं, धर्म की रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च त्याग था, जहां शक्ति ने मर्यादा के आगे शीश नवाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका व्रत पूर्ण किया। बर्बरीक का शीश अमृत संस्कार के पश्चात उच्च टीले पर स्थापित किया गया, ताकि वे आरंभ से अंत तक पूरे महाभारत के साक्षी रहें। युद्ध उपरांत जब विजय का श्रेय विवाद उठा, उसी साक्षी ने उद्घोष किया, सब दिशा में सुदर्शन का संहार दिखा। सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही। विजय का मूल आश्रय वहीं थे। युगों युगों तक बर्बरीक उनके शीशदान, साहस और निस्वार्थता के लिए स्मरण किए जाते हैं। खाटू श्याम के रूप में निर्बलों के सहायक, धर्म रक्षा के प्रतीक और महायुद्ध के एकमात्र साक्षी। यह कथा सिखाती है, जब वचन और शक्ति धर्म के विरुद्ध दिशा में खींचने लगें, तब सर्वोच्च बलिदान ही धर्म की रेखा को स्थिर करता है। जय श्याम बाबा।